हर साल की तरह इस साल भी कोहना मुगलपुरा वाक़े मदरसा जामिया अशरफिया तहजीबुल इस्लाम में नमाज तरावी में कुरान पाक मुकम्मल हुआ। यहाँ पर हाफिज मोहम्मद हमाद ने रोजाना कुरान करीम के 3 पारे सुनाए और हाफिज मोहम्मद मोहसिन ने कुरान पाक सुना। मदरसे में सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने कुरान पाक सुना। नमाज तरावी में कुरान करीम मुकम्मल होने के बाद नातो मनकबत की महफिल भी मुनक्किद हुई, जिसमें हाफिज हमजा, सूफी तकरीज अहमद अशरफी, ख्याल मुरादबादी व हाफिज गुलजार ने बारगाह रिसालत में नूरानी कलाम पेश किए। ये बात भी काबिल जिक्र है कि यहाँ शहर के अलग अलग इलाकों से आकर मुसलमान नमाज तरावी अदा कर रहे थे। सैयद मुफ्ती हुसैन रजा नईमी ने रमजानुल मुबारक की फजीलत बयान करते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक का हर एक रोज़ा बेपनाह कीमती है और इतना कीमती है कि अगर किसी बंदे ने बगैर किसी शरई मजबूरी के एक रोज़ा भी छोड़ दिया तो इस एक रोज़े के बदले में अगर जिंदगी भर रोज़ा रखता है तो वे रहमतें, बरकतें और अजरो सवाब हासिल नहीं कर सकता जो रमजानुल मुबारक के एक रोज़े में है। नमाज तरावी के बाद नाइयों वाली मस्जिद के पेश इमाम मौलाना कासिम रजा ने देश की तरक्की, खुशहाली, आपसी भाईचारे और बीमारों की शिफा के लिए दुआ करवाई। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में नमाजियों ने अमीन की सदाएं बुलंद की। आखिर में नमाजियों और दुआ में शामिल होने वाले तमाम हाजिरीन को शिरनी भी तकसीम की। बाद में अशरफिया लंगर भी पेश किया गया। इस मौके पर सूफी तकरीज अहमद, इकबाल खां, सलीम अहमद एडवोकेट, कारी गुलजार, हाफिज हमजा अशरफी, जमीर इकबाल खान, शाहनियाज राजा तूफानी, फराजुद्दीन, जहीर आलम अंसारी अशरफी, शायर तहसील मुरादाबादी, सलमान शमशी, ख्याल मुरादाबादी, कारी गुलजार, सपा नेता सरबर मिजरा, वन्य पहलवान, शाहनियाज राजा, फराजुद्दीन, सलमान शमसी, जिगर मलिक, अरहम नफीस अशरफी समेत कसीर तादाद में लोग मौजूद रहे। दरियाफ्त करेंगे, पूछेंगे कोई साथ जो आज की डेट में जिस दिन से नाज़िल किया गया उस दिन से आज तक तमाम दुनिया कायनात के मजहबों पर भारी है। आप जानते हैं आज की डेट में जो हमारे पीछे मुसलमानों के पीछे दुनिया के तमाम मजहब के लोग लगे हुए हैं, उसकी वजह यही है कि तमाम मजहबों पर अगर सबसे भारी मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। तमाम मजहबों में अगर कोई सबसे सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। किताबों में अगर सबसे सच्ची और अच्छी अगर कोई किताब है तो कुरान मुक़द्दस है। वही कुरान जिस कुरान को हमारे हुफ़ाज़े किराम ने आज तकमील तक पहुंचाया है, आज पढ़ा है, मुकम्मल किया है, वही कुरान की बरकतें। और खुदा की कसम इसका अगर कोई अदब और एहतराम कर ले, पढ़ना और सुनना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई सिर्फ इसका अदब कर ले ना अदब, तो अदब ही के सबब अल्लाह रब्बे कायनात उसकी मग़फ़िरत फरमा दिया करेगा। कुछ समय सो हो रहा है, कुछ समय सो हो रहा है, वो जुल्फ़े अपनी सजा रहा है, वो जुल्फ़े अपनी सजा रहा है। अस्सलामु अलैकुम। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। शेख तो दरे है दर। हाफिज हम्माद साहब ने यहाँ कुरान सुनाया, जिनकी 5वीं महराब थी और वो इसी मदरसे के पढ़े हुए थे। मेरे भतीजे भी हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे को भी वो महराबें सुनाते रहेंगे। मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह उनके लिए। और जो मोहसिन साहब थे उन्होंने कुरान उनके पीछे सुना जो सामा थे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो कुरान पाक पढ़ा गया है और सुना गया है, इस सब को अपनी बारगाह में अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमा ले। और ये कुरान पाक होने के बाद अब तरावियों का और कुरान पाक का सिलसिला आखिर रमजान तक जारी और सारी रहना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने से ही रमजान की अजमत और उसकी इज्जत और उसकी रहूनियत और रबूबियत अल्लाह की और नूरानियत बाकी रहती है। कुरान पाक से कुरान की अजमत का ही आलम है कि रमजान की इज्जत और उसकी सालमियत बाकी रहती है। तो मैं खुद भी अमल करूंगा इस बात पे और लोगों से भी बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि कुरान के सिलसिले को चांद रात तक आखिर तक कुरान का सिलसिला जारी रहे। और कुरान पाक की इज्जत के लिए और उसकी अजमत के लिए मैं एक और गुजारिश करता हूँ अपने भारत के मुसलमानों से, ख़ास तौर से कि मैदान अमल में आए कुरान को बचाने के लिए। कि कोई भी हाकिम हो उससे अपनी बात हक और सच बात जरूर करें
قرآن کی عزت کے لیے اور قرآن کے لیے، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آج اس مکمل شریف میں بہت لوگ حاضر ہوئے، میں ان کا سب کا شکر گزار ہوں، اور یہاں درود پاک کی محفل ہوئی اور منقبت کی محفل ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کیا گیا، اور خصوصی دعائیں کی گئی، اور اپنے ملک ملت کے لیے دعائیں کی گئیں۔ یہ بھارت ہمارا ملک ہے، ہم اس کی عزت کے لیے اور اس کے وقار کے لیے اور اس کی عظمت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم سب نے مل کے دعا کی، کیونکہ ہندوستان اور بھارت دنیا میں ایک عظیم ملک ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اس کے لیے ہم اپنی جان بھی دیں گے، اور ہم اپنی جان دینے کا کام کریں گے اگر کوئی ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ اس ملک کے لیے۔ تو اس ملک ملت کے لیے دعائیں کی گئی، بہت علماء حضرات یہاں تشریف لائے، عالم دین تشریف لائے، حافظ قرآن تشریف لائے، سب نے شرکت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سب کی شرکت کو